यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहां पर जानेंगे कि कौन कौन से किसान पीएम किसान के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से किसान पात्रता नहीं रखते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है कि जिन किसानों की किस्तें रोकी गई हैं उनका सब कुछ सही है, फिर भी उनकी किस्तें नहीं आ रही हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है और आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि आपकी किस्तें क्यों रोकी गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो पात्रता के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, सरकार ने कौन कौन से किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए एलिजिबल माना है और किसे किसे अपात्र माना है। आज की वीडियो में आप सब कुछ अच्छी तरह से सीख जाएंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे लिख के आ रहा है आप देखेंगे कि नोट, आप इस नोट पर जब क्लिक करके और बराबर में एक छोटा सा कर्सर आएगा, इसे थोड़ा थोड़ा जब आप हटाएंगे तो यहाँ से आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा इसलिए मैं आपको दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने हिंदी कन्वर्ट करके और इंग्लिश दोनों में प्रिंट आउट लिए हुए हैं, उनसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं दो स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहे होंगे, एक सामने वाला इंग्लिश में है, ठीक इसका ट्रांसलेट हिंदी में मैंने आपको करके दिखाया हुआ है ताकि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी तरह से समझ सकें। फर्स्ट नंबर वाला आप देखते हैं, द डिपार्टमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड क्रिएटर इज सस्पेक्टेड कैश द माई फॉल अंडर एक्सेलेशन क्राइटेरिया ऑफ पीएम किसान स्कीम। आप इससे समझ सकते हैं। इसी का आप दूसरा जब हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे तो पीएम, अब आप हिंदी में इसको समझिए, विभाग के कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है जिसमें पीएम किसान योजना की अपात्र माने गए क्राइटेरिया दिखाया गया है, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो क्राइटेरिया से बाहर रखे गए हैं। अब आप 2 नंबर का इसमें समझिए, 2 नंबर में क्या कहा गया है, यानी 1/2/2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त करने वाले किसान, ऐसे किसान जिन्होंने नाम पर 2019 के बाद जमीन आई है, 2019 के बाद उन्होंने अपने चाहे समिति से जमीन ली है या फिर बाप दादा किसी की उनकी जमीन उनके नाम पर आई हुई है या उन्होंने जमीन खरीदी है, यानी 2019 के बाद उनका नाम खतौनी में जुड़ा है, तो वो अपात्र ठहराए गए हैं। आप इस पे खुद ही देख सकते हैं और खुद ये नियम यहाँ से वेबसाइट से लिए गए हैं और आप इसे खुद ही चेक कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई छुपाव नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन अपने आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है, एक ही परिवार के अधिक सदस्य जैसे कि पति पत्नी या बच्चे नाबालग सदस्य द्वारा योजना का लाभ लेना, यानी ऐसे लोग भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। एक ही परिवार में अगर और ज्यादा सदस्य, एक से ज्यादा सदस्य पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं तो वो अपात्र ठहराए गए हैं, उनके लिए लाभ नहीं मिलेगा, चाहे भले ही वो पति पत्नी क्यों ना हो। एक राशन कार्ड पर सिर्फ एक ही पीएम किसान का सदस्य लाभ ले सकता है। तीसरा आप नंबर देख सकते हैं, ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी अगर आपका ऐसे मामले में अगर आपका भूमि सत्यापन नहीं होता है, आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं या फिर फिजिकल सत्यापन अगर आप नहीं करवाते हैं अधिकारियों से अपनी भूमि का, तो आपका पीएम किसान का लाभ रोक दिया जाएगा, आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपके लिए ये लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये वो नियम है जो पीएम किसान की वेबसाइट पर खुद पड़े हुए हैं, खुद गाइडलाइन बनाई हुई है, सरकार की ही गाइडलाइन है ये, आप खुद ही इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके बाद चौथा नियम आप देख सकते हैं, पीएम किसान अपनी पात्रता जानकारी नाउ यू स्टेटस, यानी आप स्टेटस पे जाकर पीएम किसान के मोबाइल ऐप से भी, आप ई मित्र से भी आप इसे चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। पीएम किसान का जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर आपके लिए आपकी पात्रता मिल जाती है। आप स्टेटस पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, स्टेटस खुल जाएगा। अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो वहां पर रीजन दिखा देता है कि आपकी किस्त क्यों रोकी गई है, और इसी वजह से बहुत सारे किसानों की किस्तें रोकी गई हैं। जैसा आप इंग्लिश में देख रहे होंगे उसी का ठीक ट्रांसलेट हिंदी में इधर लगा हुआ है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अच्छी तरह से पढ़कर देख सकते हैं। ये वही सरकारी नियम है जो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकर हैं या फिर आप आयकर दाता हैं तो इस पोजीशन में भी आपको पीएम किसान का लाभ
नहीं मिल सकता है, ये सरकारी गाइडलाइंस है। करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आज के बाद आप समझ जाएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कौन कौन से लोग पात्र हैं, कौन कौन से अपात्र हैं।